Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today is 15 June and today is Monday. Your subject is chemistry and I am Kiran Sharif. This is lecture number 6 from chemical equilibrium chapter number 9. Today's topic is equilibrium constant and its units plus examples. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको पता है बेटा, हम जिसको शो करते हैं किससे, के सी से, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, के सी हम लोग पढ़ चुके हैं मैथ्स लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में भी, उसकी डेरिवेशन में भी। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं एक्चुअल में के सी है क्या। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू पावर ऑफ कोएफिशिएंट। इतनी एक बात है। ठीक है, to the product of concentration of reactant raised to power of coefficient as expressed in the balanced chemical equation। अगर आप लोग इक्वेशन में देखो बेटा, ठीक है, तो पहले मैं आपको रेशियो बता दूँ। रेशियो क्या होती है? रेशियो इज़ अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन टू अमाउंट, मतलब दो अमाउंट्स के दरमियान एक क्वांटिटेटिव रिलेशन है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि मेरे पास जो है ना वो 8 ऑरेंजेस और 6 लेमन है। ठीक है, तो ऑरेंजेस और लेमन की रेशियो क्या होगी कि 8:6। ठीक है, तो ये क्या है, रिलेशन है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वन प्रोडक्ट लिखा है रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब वो नहीं जो मतलब हमने पढ़ा है कि प्रोडक्ट क्या होते हैं। प्रोडक्ट जैसे मैंने कोई केमिस्ट्री में बताया था कि एक रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट भी होते हैं, प्रोडक्ट भी होते हैं। रिएक्टेंट वो जो रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और एक नई चीज़ बनाते हैं, जो नई चीज़ बनती है उसको हमने प्रोडक्ट का नाम दिया था। बेटा ये वाला प्रोडक्ट मल्टीपल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मल्टीपल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ये वो प्रोडक्ट है जो मैंने को बताया था। ठीक है, मतलब जो चीज़ बनेगी ना उसकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, उसके ऊपर क्या है, रेज़ टू पावर मीन कि हमने ब्रैकेट्स लगा के उसके ऊपर कोई कोएफिशिएंट लगाना है। कोएफिशिएंट मीन कि 2 है, 3 है, जितने हमारे पास वो नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ठीक है, वो किसके इक्वल है, टू द प्रोडक्ट, मतलब टू द प्रोडक्ट। अभी प्रोडक्ट वापस कौन सा है, मल्टीपल के ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब रिएक्टेंट्स के मल्टीपल के रेज टू पावर ऑफ कोएफिशिएंट। फार्मूला देखिए, उससे ज़्यादा आपको क्लियर होगा। के सी इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स ओवर प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर ऑफ कोएफिशिएंट। ठीक है, देखिए फर्स्ट वन जो प्रोडक्ट है वो किसको शो कर रहा है, इसके मल्टीपल को। ठीक है, किसकी मतलब मल्टीपल, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और उन दोनों को हमने क्या कर देना है, कोएफिशिएंट्स के फॉर्म में लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट है डिपेंडेंस। ये किस पे डिपेंड करते हैं, के सी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, इट डजंट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन मीन कि स्टार्टिंग में हमने क्या इनकी अमाउंट ली थी उस पर डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। इस के सी की यूनिट्स, अब के सी के यूनिट जो है ना वो होता भी है और के सी का यूनिट नहीं भी होता है। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन राइट कर दिया ऊपर, अंडर व्हाट कंडीशन के सी हैज़ नो यूनिट। ठीक है, ये अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बेटा आपने ये राइट कर देना। ठीक है, ये थ्योरी भी प्लस एग्जांपल भी। ठीक है, अब किस केस में जो के सी का यूनिट नहीं होता, ठीक, के सी हैज़ नो यूनिट्स, के सी का यूनिट नहीं होगा कब, इन रिएक्शंस विद इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, देखिए इक्वेशन है, इक्वेशन मीन रिएक्शन। अब रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं बेटा, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है दोनों साइड्स पे, तो उस केस में के सी का यूनिट नहीं होगा। दिस इज़ बिकॉज, क्यों, दिस इज़ बिकॉज कंसंट्रेशन यूनिट्स कैंसल आउट इन द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर के सी। फॉर एग्जाम्पल फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन में देखिए पहले कोई रिएक्शन नज़र आ रहा है H2 + I2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2HI। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ना उसके साथ कोई अमाउंट नहीं लिखी हुई स्टार्टिंग पे, पहले कुछ नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब कि हमने 1 मोल लिए हुए हाइड्रोजन के और आयोडीन के भी हमने कितने लिए हुए, 1। अभी नीचे जो 2 है ना, इसका ये नहीं सोचना कि हमने 2 हाइड्रोजन लिए हुए, 2 हाइड्रोजन 2 आयोडीन, ये एटम्स है। लेकिन हमने कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए हुए, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ आयोडीन कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं हमारे पास, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, देखिए अब रिएक्टेंट्स कितने मोल है, 1 मोल हाइड्रोजन का 1 मोल आयोडीन का 2 मोल हो गए। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितने मोल है, 2। तो रिएक्टेंट्स भी 2 मोल है और प्रोडक्ट भी 2 मोल है। इसका मतलब कि जब इनके यूनिट्स हम लगाएंगे तो वो कैंसिल कर देंगे दूसरे को। अब इसका हम के सी एक्सप्रेशन राइट करते हैं, तो जब हमने के सी एक्सप्रेशन राइट किया तो के सी इज़ इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HI, और ये 2 है वो कोएफिशिएंट की फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I2। ठीक है, अब इनके यूनिट्स हम लोग उसके अंदर पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर। अब आपको पता है कि मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर DM क्यूब।
ठीक है, हमने ये लगाया, उसके ऊपर हमने देखिए स्क्वायर है तो हमने ब्रैकेट्स के ऊपर भी क्या लगा देना, स्क्वायर। अब एक ही बार हाइड्रोजन का यूनिट लगाएं, एक ही बार ऑक्सीजन का सॉरी आयोडीन का यूनिट लगाएं। ऊपर कितनी बार वो जो है ना वो यूनिट है 2 टाइम, नीचे भी 1 1 2 रहते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, इस तरह से इसका यूनिट नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से अगर इक्वेशन की दोनों साइड्स में नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं तो यूनिट नहीं होगा। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है आज का। ये सेकंड केस, अंडर व्हाट कंडीशन केसी हैज़ यूनिट। अब केसी यूनिट रखता है अगर तो वो किस केस में रखेगा, ऑब्वियसली कि जब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं होंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं तो यूनिट नहीं है, तो इसका मतलब है कि जब इक्वल नहीं होंगे तो यूनिट होगा। For reaction in which the number of moles of reactants and products are not equal in the balanced chemical equation, Kc of course have units. For example, for the reaction, नीचे की reaction लिखा हुआ है, इसमें देखिए नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और इससे मिलके क्या बन रहा है, अमोनिया। नाइट्रोजन कितने मोल है हमारे पास 1, हाइड्रोजन कितने मोल है 3, दोनों मिलके कितने बनेंगे 4 मोल। ठीक है, अब प्रोडक्ट जो बन रहा है उसमें कितने मोल हैं 2, इसका मतलब कि यहाँ पे रिएक्टेंट्स जो है ना हमारे पास 4 मोल है और प्रोडक्ट जो बन रहा है वो 2 मोल्स है, इक्वल नहीं है। ठीक है, अब इनका केस एक्सप्रेशन राइट करते हैं। केस एक्सप्रेशन इस तरह से आ रहेगा हमारे पास, इनमें हम जो ना वो यूनिट्स पुट करेंगे तो मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर, मोल पर डीएम क्यूब कुछ नहीं आएगा क्योंकि नाइट्रोजन एक ही मोल है। ठीक है, मोल पर डीएम क्यूब और हमने 3 मोल लिए हुए हाइड्रोजन के, इसलिए हम उसको थ्राइस लगा देंगे। ठीक है, नीचे वाले को प्लस करेंगे तो क्या आ रहेगा 4, इसका मतलब है कि जो ना वो 2 और 4 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाले क्या नीचे क्या बच जाएंगे 2 जो ना वो हमारे पास यूनिट्स बच जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 1 ओवर मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर। ठीक है, जब हम लोग जो ना इसको कह लें कि हमने यूनिट लेके आना, इस तरह से नहीं करना, हम 1 को जो ना ख़त्म करेंगे ये ऊपर लेके जाएंगे, साइन चेंज होने के। ठीक है, तो स्क्वायर ले रहा मोल माइनस स्क्वायर। ठीक है, और डीएम क्यूब डीएम 6 हो जाएगा, साइन चेंजेस होते चेंज रहते हैं। मैथ का पता है ना आपको कि जब ऊपर जाएंगे तो वो साइन चेंज रहते हैं। इस तरह से जिन्हों केसी यूनिट रखता है जब इक्वल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल ना हो, सॉरी इक्वल ना हो। तो इस प्रॉब्लम 9.1 बेटा ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। एक ये कंसेप्ट होता है भाई ये न्यूमेरिकल्स तो आने ही नहीं है, टेस्ट हिसाब से तो क्वेश्चन आने ही नहीं है, पता नहीं क्यों करवाते हैं हमें टीचर्स। तो बेटा पूरे नंबर लेने के लिए ना रिस्क में नहीं रहते। अगर आप लोग पहले ही सिलेक्टिव करके जाओगे ना बोर्ड में, तो जो बोर्ड में आएगी ना आपको जो ना वो कह लें कि चॉइस आती है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आप पहले ही सिलेक्टिव करके रहते हो। वहाँ पे जो ना आपको मुश्किल से ना वो 6 क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करने होंगे अपने या 5 करने होंगे वो आपको मुश्किल से ही आएंगे फिर उस तरह से। इसलिए आपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं छोड़ना। तो ये जो एग्जांपल है वो अपने करनी है। व्हेन हाइड्रोजन, ये फर्स्ट वन एग्जांपल है, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद आयोडीन। हाइड्रोजन का फॉर्मूला पता है H2 आयोडीन I2। इसका टेम्परेचर बताया फ्रॉम टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड बाय द रिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिएक्शन नीचे लिखा हुआ है, ये ऊपर क्वेश्चन है जो मैं पढ़ रही हूँ। द इक्विलिब्रियम कंसनट्रेशंस आर, हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन ये दी हुई है 0.5, आयोडीन की कंसनट्रेशन 0.06 है और हाइड्रोजन आयोडाइड की क्या है 0.49। ठीक है क्या कहा है उन्होंने, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मीन केसी। इस रिएक्शन के लिए अपने केसी काउंट करना है। तो अगर किसी रिएक्शन के लिए केसी फाइंड आउट करना होगा तो बेटा पहले सबसे पहले आपको केसी एक्सप्रेशन राइट करना आना चाहिए। ठीक है, जो कि होप्स हो आप लोग अभी तक कर चुके होंगे। गिवन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ये सोल्यूशन है हमारे पास। हाइड्रोजन की जो ना वो कंसंट्रेशन ये है, आयोडीन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन दी हुई है। राइट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कांस्टेंट एक्सप्रेशन राइट किया। ठीक है, एक्सप्रेशन राइट करने से पता चला हमारे पास कि हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू भी है, हाइड्रोजन की वैल्यू भी है और I2 की वैल्यू भी है। वैल्यूज़ पुट करें। ठीक है, इनको सॉल्व करें, एंड पे क्या आंसर जाएगा 80। इसका मतलब है कि जो केसी है उसकी कंसंट्रेशन, ये केसी की जो अमाउंट है वो कितनी है हमारे पास 80। ठीक है, अब देखिए इसके साथ कुछ यूनिट नहीं लगाया हुआ है हमने अमाउंट के साथ। इसकी रीज़न क्या है, ऊपर रिएक्शन पे देखें कि 1 मोल है हाइड्रोजन का, 1 मोल या आयोडीन का है, 2 मोल हो गए ना, और प्रोडक्ट में कितने मोल है 2। ठीक है, इस वजह से एंड में हमने कोई यूनिट नहीं लिया हुआ। इस 9.2 एग्जाम्पल प्रॉब्लम यू कैन से, for the formation of ammonia by Haber's process, hydrogen and nitrogen react reversibly at 500 डिग्री सेल्सियस as follows। बेटा यहाँ पे जो हैबर्स प्रोसेस है ना, ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अमोनिया की फॉर्मेशन करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, और ये जो 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसमें बताया हुआ है ना, ये इसमें मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए ये टेम्परेचर यूज़ नहीं होगा, जैसे एक इन्फॉर्मेशन जो हमें दी हुई है। ठीक है, ये नीचे रिएक्शन है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिवर्सिबल रिएक्शन अमोनिया।
द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस, नाइट्रोजन में गैस है, हाइड्रोजन में भी गैस है, अमोनिया जो बनेगी वो भी गैस है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी बताई हुई है 0.602 मोल पर डीएम क्यूब, हाइड्रोजन 0.420 मोल पर डीएम क्यूब है, और अमोनिया 0.113 मोल पर डीएम क्यूब। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ केसी? अगेन आप लोगों ने क्या करना है, केसी के एक्सप्रेशन राइट करने हैं, ठीक है, उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और आपके पास क्या रहेगा उसकी केसी की वैल्यू, ठीक है। अब की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है नाइट्रोजन की नीचे सोल्यूशन में दी हुई है, हाइड्रोजन की भी दी हुई है और अमोनिया की भी दी हुई है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन में अपने एक्सप्रेशन राइट किया, ठीक है, उसमें वैल्यूज़ पुट की तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 0.286 मोल पर डीएम मोल माइनस स्क्वायर DM6। अब ये जो यूनिट है वो क्यों आया है, ऊपर देखें आप, अगर जो ना वो नाइट्रोजन जो है ये 1 मोल है, हाइड्रोजन 3 मोल है और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 2 मोल है, तो 4 और 2, ठीक है। इस वजह से जो ना वो इनकी क्या हो जाएगा 4 और 2 मोल्स हैं, इक्वल अनइक्वल है, इस वजह से इसका यूनिट आया, पीछे आपने फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है। और अगर आपको यूनिट जो है ना वो याद ना रहे तो आपने क्या करना है, साथ साथ जो है यूनिट भी फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। इस प्रॉब्लम नंबर 9.3 फॉर द रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड Cl2 टू फॉर्म PCl5। रिएक्शन नीचे दिया हुआ है, ठीक है, और द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, मतलब Kc की इसमें वैल्यू दी हुई है, कितनी है 0.13 मोल -1 DM3 एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर व्हेन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड Cl2 आर। अब देखिए जब ऐसे होते हैं ना कि जब स्टेटमेंट के अंदर जो ना देखिए PCl की वैल्यू पीछे जो ना वो उन्होंने साथ में सब्सटेंस उसकी वैल्यू भी लिख दी है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। यहाँ भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है कि भाई किसकी वैल्यू कौन सी है। तो पहले PCl3 तो इसका मतलब कि 10 जो है ना वो PCl3 की वैल्यू है, Cl2 बाद में, तो 9 मोल पर डीएम क्यूब किसकी वैल्यू बाद में, दोनों का यूनिट मोल पर डीएम क्यूब ही है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, मतलब इसमें PCl5 की कंसंट्रेशन पूछी हुई, बाकी 3 दी हुई है। सोल्यूशन में देखें PCl3 मोलर कंसंट्रेशन इसकी वैल्यू दी हुई है, Cl2 की दी हुई है, Kc की वैल्यू दी हुई है, लेकिन PCl5 की उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ है, ठीक है। और इस जो ना प्रॉब्लम में एक रिएक्शन नहीं दिया हुआ, तो रिएक्शन बेटा अपने खुद से ड्राइव करना है, PCl3 + Cl2, ठीक है। ऊपर ये बताया ना कि इन दोनों के दिन में रिएक्शन हो रहा है, क्या बन रहा है PCl5। अब आपको कैसे पता चलेगा ये बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। पीछे देखें एक ही जो ना वो फास्फोर्स है हमारे पास एटम, प्रोडक्ट में कितने बन रहे हैं, एक, क्लोरीन कितने हैं 3 और 2 5, आगे कितने बन रहे हैं 5, इसका मतलब कि बैलेंस है, ठीक है, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। इस एक्सप्रेशन राइट किया, इसकी वैल्यूज़ पुट की, तो आपके पास जो ना वो PCl5 की जो ना वो अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो ये नहीं कि आपने सिर्फ रटाई लगाना है, आपने इसको जो ना वो आपने सॉल्व करके देखना है, ठीक है। इस डाई वर्क चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 9 से अपने स्टार्ट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, टेस्ट योरसेल्फ से नीचे टॉपिक है, पेज नंबर 9 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। उससे पेज नंबर 12 तक इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से पहले, ठीक है, जहाँ पे एग्जांपल एंड हो रही है, इसको आपने लर्न करना, डेफिनेशन ही इसमें लर्न करने वाली बेटा, और 2 केसेस हैं, किस में Kc का यूनिट होता है और किस में Kc का यूनिट नहीं होता। बाकी आपने जो ना यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हैं इसमें, और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। बहुत ही इजी लेक्चर आज का आपका। ये प्रॉब्लम्स बेटा आपने सिर्फ और सिर्फ बुक से नहीं देख लेनी कि हमें आती हैं, ठीक है, इनको आपने सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे आपको, ठीक है। स्टे ब्लेस्ड बेटा, अल्लाह हाफिज़।